जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हर पल अपनी संगत को बहुत-बहुत प्यार दिया है, उनका बहुत साथ दिया है। गुरुजी ने संगत की लाइफ में इतने बदलाव कर दिए हैं, इतने चमत्कार किए हैं कि आज हर संगत गुरुजी का शुकराना करते नहीं थकती। और शुकराना करे भी क्यों ना संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत को इतना प्यार जो दिया है, गुरुजी ने वह सब कुछ संगत की लाइफ में किया है जो उनकी लाइफ में कभी इम्पॉसिबल था। और आज सब जब संगत अपने पिछले जीवन को देखती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं समय कैसे निकल गया, कैसे गुरुजी ने चमत्कार कर दिए। संगत जी, सारे सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुनें, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनें और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके सारे सवालों का जवाब भी आपको प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी सत्संग हमसे शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर टाइप भी कर कर भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम रिशु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे रोज मैसेज आते हैं कि अपना शुक्राना कर कुड़िए, पर संगत जी मैं नहीं कर पाती और गुरु जी इसके लिए आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर फिर भी बनी हुई है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर गुरुपा हमारी लाइफ में नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी, मैं आपको अब अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं 36 ईयर्स की होने वाली हूँ। मेरा एक बेटा है और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। संगत जी, कोविड में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और 3 साल स्ट्रगल करने के बाद उनको गुरुजी की कृपा से ही उम्मीद की हुई अच्छी जॉब मिली, जो गुरुजी ने ही उन्हें दिलाई है। क्योंकि संगत जी, सितंबर 2023 में जब मैं अपनी अरदास ले पहली बार बड़े मंदिर गई थी, तो उसके 1 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड को ये जॉब लगी। जबकि संगत जी, वे 3 साल तक कोशिश करते रहे, पर कोई बात नहीं बनी। और संगत जी, ये जॉब मेरे हस्बैंड को सामने से ऑफ़र हुई, जो इस बात का प्रूफ़ है कि गुरुजी ने ही ये चमत्कार किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, मेरा एक छोटा भाई है जो अभी तक कोई परमानेंट जॉब नहीं कर पाया, क्योंकि संगत जी उसने अपनी लाइफ़ में बहुत साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में निकाल दिए। पर संगत जी, उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वह इतना समझदार और ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद भी 30 साल की उम्र तक बेरोज़गार है। संगत जी, मुझे गुरुजी की कृपा पर पूरा विश्वास है, वे मेरे भाई को भी कामयाब बनाएँगे। बस संगत जी, आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाई के लिए आप अरदास करें कि वह जल्दी कामयाबी देखे, क्योंकि संगत जी वह अब हिम्मत खोने लगा है, क्योंकि सब फ्रेंड्स, सारे कज़िन्स सब उससे आगे निकल गए हैं। बस वो ही बार-बार मेहनत करता है, पर कभी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है, तो कभी कुछ नंबरों से वह रह जाता है। संगत जी, बहुत प्यारा-सा लड़का है। वह बेजुबान जानवरों की सेवा करता है, सबकी निस्वार्थ मदद करता है, कभी किसी के काम को ना होने को ना नहीं कहता। वो संगत जी मेरे पापा नहीं हैं। 2018 फरवरी में उनकी अननेचुरल डेथ हुई और जिसके बाद सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसी वजह से मेरा भाई और हताश रहता है कि उसकी बहन के ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी है और वह सही से हाथ भी नहीं बटा पाता। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं, जो मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करते हैं, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। संगत जी, हस्बैंड की जॉब जाने के बाद हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हाँ, कभी हम अच्छे दिन देख पाएँगे। फ्यूचर का सोच के बहुत स्ट्रेस होता था और बहुत रोना भी आता था, पर संगत जी, अब गुरुजी ने हमारे दिन फेर दिए। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। बस गुरुजी, मेरे भाई पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, वह भी आपको बहुत मानता है। आप हमेशा हम सबके अंग-संग रहना, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, आप सभी संगत को अपने चरणों में लगाए रखना। संगत जी, मेरी मम्मी को 7 सालों से आर्थराइटिस की दिक्कत है, जो अब बढ़ती जा रही है। और संगत जी, मेरी मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती हैं और रोज़ आंटी के सत्संग और गुरुजी के भजन सुनती हैं, पर वह जल प्रसाद पीना भूल जाती हैं और शायद इसीलिए उनकी ये दिक्कत बहुत बढ़ रही है। अब तो उनकी वृष्ट में भी स्वेलिंग लग रही है।
गुरुपा प्लीज़ मेरी मम्मी को भी हिम्मत दें और उनकी ये बीमारी ठीक कर दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी मेरे भाई की लाइफ में वह दिन आएगा, जब वह कामयाब होगा, तो हम दोनों भाई-बहन मिलकर अपना शुकराना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी, रिश्वा आंटी मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप आंटी के भाई को जल्द से जल्द ब्लेस करें, उन्हें बहुत अच्छी जॉब दें ताकि वे अपने पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी सँभाल सकें। और आंटी आप अपने भाई को कहें कि अगर उनके दोस्त आगे निकल गए हैं और परिवार के सारे कज़िन्स भी आगे निकल गए हैं, तो भी उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरुजी इनकी लाइफ में थोड़ा समय ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है संगत जी कि गुरुजी ने उनके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। बस आप उन पर विश्वास रखें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम हिमाचल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरुजी आप सबको और उनकी फैमिलीज़ को बहुत ब्लेस करें और हेल्दी रखें। थैंक यू आंटी मुझे आपके सत्संग सावन के टाइम पर मिले और आपके सारे सत्संग बहुत सुंदर हैं। मैं विश करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करें। आंटी सत्संग सुनते समय 30 मिनट हमारे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता और हर सत्संग इंस्पायरिंग है। हम भी सत्संग शेयर करने पर वह मजबूर कर देता है। आपकी सेवा और डिसिप्लिन इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। थैंक यू, शुक्राना आंटी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है यह और मैं हिमाचल से बिलॉन्ग करती हूँ और गुड़गांव में जॉब करती हूँ। इससे पहले संगत जी मैंने और मेरी मदर ने हमने अकेले घर पर सत्संग किया है और मैंने एक बार नवरात्रि में इकलौता सत्संग अटेंड किया। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में 2023 में स्टार्ट हुई। एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऑफिस में राउंड टेबल पर बैठी हुई थी और साइड में वाइस प्रेसिडेंट सर आकर बैठते हैं। अब संगत जी वे अपने बैग से गुरुजी का स्वरूप निकालते हैं और फिर एक सीनियर कलीग आती हैं। वे उनको बोलती हैं कि आप गुरुजी को जानते हो? मैं भी मानती हूँ। फिर संगत जी मेरी कंपनी के सीईओ आते हैं सेम टेबल पर और बोलते हैं जय गुरुजी और देखते ही देखते संगत जी गुरुजी की संगत और ये सब टॉप के लोग मेरे टेबल पर आकर सत्संग शुरू कर देते हैं। मैं बस संगत जी चुपचाप अपना काम करते हुए सुन रही होती हूँ। अब जाकर पता चलता है कि वह गुरुजी की सेटिंग थी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। ये उनकी प्लानिंग थी। मैंने उस टाइम को कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन मैं कितनी लकी होने वाली हूँ ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और उसके बाद संगत जी पता नहीं कैसे मैं गुरुजी के सत्संग ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिए। ऑलमोस्ट संगत जी मैं रोज़ ही दिन में कई बार सत्संग सुनती थी। और पता नहीं कैसे संगत जी बट शुरू में भी मुझे मेरे गुरुजी को लेकर बहुत डाउट को मतलब इतना कोई डाउट नहीं आया। और उस वक़्त संगत जी मुझे ये बात भी ऑड नहीं लग रही थी कि इतने टॉप क्लास के लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं। एक दिन की बात है संगत जी मैं अकेले शॉपिंग करने चांदनी चौक से बाहर निकल रही थी और पता नहीं कैसे मेरे मन में थॉट आया कि आज बड़े मंदिर चलती हूँ। जबकि संगत जी मेरे हाथ में 2 से 3 बैग थे और शाम भी हो रही थी। ना मुझे मंदिर विज़िट करने का टाइम का कोई आइडिया था और ना मुझे कोई दिन का आइडिया था कि मंदिर कब खुलता है। बस संगत जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई और मैंने सोचा कि कैसे जाऊँ? शायद ऑटो जाएगा या नहीं इतनी दूर। फिर क्या था संगत जी, जो मैंने सुना था वह अप्लाई कर दिया। मैंने अपनी आँखें बंद की और गुरुजी को याद किया और संगत जी अगले ही सेकंड में एक ऑटो वाला मेरे सामने आ गया और बोला कि कहाँ चलना है मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि मुझे तो छतरपुर जाना है और वह भी थोड़ा अंदर जाना है। तो संगत जी ऑटो वाले ने मुझे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप बस चलिए जितना आपको देना है दे देना। और यह सुनकर संगत जी आई वाज़ रियली वेरी शॉक्ड। संगत जी जब मैं ऑटो से बाहर देखने लगी तो मैंने ऊपर देखा तो आज पूर्णिमा है एंड आई गॉट सो हैप्पी कितना अच्छा साइन है। और मुझे पता भी नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी लेकिन गुरुजी ने मुझे इतने शुभ दिन पर बुलाया। मेरी पहली विज़िट के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। अब संगत जी वहाँ अंदर जाकर भी मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या होता है, क्या नहीं। मुझे गुरुजी ने अकेले ही बुला लिया था और जब संगत जी बड़े मंदिर में संगत को फ़ॉलो करते हुए मैं दरबार के बाहर वाले एरिया में बैठी, तो संगत जी एक बहुत ही प्यारी आंटी मेरे साइड में बैठे हुए थे, जो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और एकदम शांत बिहेवियर था। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम अकेले आए हो? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। और संगत जी मैं लंगर के लिए उठकर जाने लगी थी, तभी उन आंटी ने मुझे कहा बेटा यहाँ मंदिर में बैठना ही तो ब्लेसिंग है। मैंने कहा ठीक है आंटी। और संगत जी मैं थोड़ी देर वहाँ पर और बैठ गई।
और फिर संगत जी सभी संगत को फ़ॉलो करते हुए मैं भी मंदिर में चलती रही। और जहाँ भी मैं कन्फ्यूज़ होती वे आंटी कहीं से भी आ जाते। अब संगत जी मैं मंदिर आ तो गई थी लेकिन वापस जाने का मुझे कोई आइडिया नहीं था। रात भी काफ़ी हो गई थी और तब संगत जी मुझे पता चला कि यहाँ तो कैब्स भी नहीं आती हैं। तो संगत जी मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि जाना कैसे है? यहाँ से मैं घर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें हँस के बोला कि गुरुजी ने बुलाया है तो जाने का बंदोबस्त वही खुद कर देंगे। आप साइड में बैठ जाओ और गुरुजी को याद करो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मैंने अरदास करी मन में, अपनी आँखें खोली तो फिर से मेरी वही आंटी मेरे सामने आ गई। खुद ही मेरे साइड में आकर बैठ गए और बात करने लगे कि बेटा किधर जाना है आपको? और मुझसे यह भी पूछा कि क्या आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? मैंने कहा नहीं आंटी। तो फिर वे कहने लगी कि बड़ा स्वरूप चाहिए या छोटा? और संगत जी मेरे बिना कुछ बोले ही आंटी ने मेरे पर्स में गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप रख दिया। और आंटी ने गुरुजी का व्हाइट चोले वाला स्वरूप मुझे दिया और व्हाइट मेरा सबसे फ़ेवरेट कलर है बिकॉज़ इट इज़ अ साइन ऑफ प्योरिटी। संगत जी आई वाज़ वेरी थैंकफुल टू आंटी बट संगत जी तब तक मुझे ये नहीं पता था मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे पहले ही दिन गुरुजी महाराज को स्वरूप मिल गया और वह आज तक संगत जी मेरा सबसे फ़ेवरेट स्वरूप है। लेकिन संगत जी बड़े मंदिर आने से पहले ही मैं खुद ही गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप शॉप से खरीद कर घर ले आई थी। बाद में पता चला कि गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता। बट क्या पता संगत जी, गुरुजी ऐसा ही चाहते हों उस टाइम पर। संगत जी मैं आंटी से बात ही कर रही थी, तभी मेरे पास एक सेवादार अंकल आते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारी संगत की कार गुड़गाँव तक जा रही है। आप उसमें चले जाइए एंड संगत जी माय प्रॉब्लम वाज़ सॉल्व्ड लाइक मैजिक इन मिनट्स। और संगत जी मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी और आंटी को बाय बोलकर घर जाने के लिए निकलने लगी। और संगत जी वो आंटी इतने स्वीट थे कि मुझे सी ऑफ करने के लिए मेरे साथ थोड़ी दूर तक आए। और तभी संगत जी मुझे एक थॉट आया कि आखिर ये आंटी हैं कौन जो पूरा टाइम मेरी पहली विज़िट पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा इतना ध्यान रख रही हैं। मैंने जाते हुए पूछ ही लिया कि आंटी आप अकेले आए हो? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरा बेटा अंदर सेवा कर रहा है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। और यह बोलकर संगत जी वो वहीं रुक गए और मैं आगे चली गई। और जैसे ही संगत जी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आंटी वहाँ पर नहीं थे। संगत जी आज मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुझे यही लगता है संगत जी कि वह जो आंटी थी, वह और कोई नहीं वह गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। और करीब 1 साल बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक कार ब्लेस की। वो बहुत ही बहुत अच्छी कार है और मेरे गुरुजी महाराज से ये माँगा भी नहीं था। मैं अपने मन में सोचा करती थी कि जब भी मैं ऑटो या कैब से जाती थी, तो मुझे लगता था कि काश मेरे पास भी कार हो। हालाँकि तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अकेले ही होती थी, लेकिन संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं अपनी गाड़ी में गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ और अपने काम पर जाती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी मैं दूसरा सत्संग मेरी मम्मा का शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी मॉम ने पूरी लाइफ़ बहुत स्ट्रगल देखा है, क्योंकि वह बहुत यंग एज में ही विडो हो गए थे। मेरा भाई अल्कोहलिक है, उसे बहुत एंगर इश्यूज़ रहता है और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू भी है। उसको बचपन से ये प्रॉब्लम है और संगत जी मेरी मॉम ने और मैंने मेरे भाई से बहुत गालियाँ सुनी हैं। उससे बहुत हमने डिसरिस्पेक्ट लिया है। जबकि हमें पता था कि कहीं न कहीं वह हमें बहुत प्यार भी करता है। एक्चुअली संगत जी उसने भी बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत बार संगत जी वह लोगों के द्वारा बुली हुआ है। एक्चुअली संगत जी बात ऐसी है कि मेरे डैड आर्मी स्पेशल फ़ोर्सेस में थे और तब संगत जी हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे और इन उन दिनों संगत जी मेरे डैड जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। एंड आई एम संगत जी वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय फादर। संगत जी मुझे ये लाइफ मेरे डैड और मेरी मॉम की वजह से मिली है और संगत जी मेरी सोच भी मेरे डैड की तरह ही है। जबकि संगत जी मेरी मॉम और मेरा भाई थोड़े सिमिलर हैं। मॉम खुद भी छोटे थे जब वे विडो हो गए थे, लेकिन नाउ शी इज़ लाइक अ शेरनी। मॉम ने अपनी और हमारी लाइफ खुद बनाई है। संगत जी सिंपल सी गर्ल होते हुए भी शी डिड एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब नाउ। सो मैं इंडिया की बेस्ट स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ एंड बाय गॉड्स ग्रेस अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ। मेरा भाई ऑन द अदर हैंड स्ट्रगल कर रहा है पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों में ही। और अब संगत जी उसका मेंटल स्टेट इतना आगे बढ़ गया था कि उसे पता ही नहीं लगता था कि वो कब हमारे बारे में बुरा बोलना शुरू कर देता था। संगत जी अप्रैल में ही हमने उसे रिहैब में भेजा है। बहुत मुश्किल था ये करना हमारी लाइफ में बट गुरुजी ने ही सब करवाया है।
अभी संगत जी वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में है और एक बार तो संगत जी वो रिहैब से भाग भी गया था। लेकिन हमने गुरुजी महाराज से बहुत प्रार्थना की, क्योंकि संगत जी मॉम और मैं अपनी सेफ्टी के लिए बहुत डर गए थे, क्योंकि संगत जी शुरू में भी हमारे ऊपर काफ़ी गुस्सा करता था और फिर गुरुजी महाराज ने ही उसे ढूँढकर वापस ले आए। और अब संगत जी वे पहले से काफ़ी बेटर है, खुश भी है और सबसे बड़ी बात तो संगत जी उसने हमें अंडरस्टैंड भी किया। आप सभी संगत प्लीज़ प्रे करें कि मेरे भाई और मेरी मम्मा के लिए जब भी वे बाहर आए तो वे बहुत अच्छा रहे, शांत रहे और मेरी मम्मा को बहुत खुशियाँ दें। संगत जी मैं और मेरी मम्मी रोज़ उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली संगत जी हम उससे इतना डरने लग गए थे कि जबकि हम इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, तब भी संगत जी इमोशंस की वज़ह से हमारी हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। संगत जी मैं मॉम को तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उन्हें कैसा लगता होगा। और संगत जी हम दोनों भाई-बहन अभी तक मैरिड नहीं हैं और हम सब लोग बचपन से ही अलग रहते हैं। ड्यू टू द जॉब्स एंड एजुकेशन संगत जी मेरी मम्मी और मैंने बहुत दुःख दर्द झेले हैं। बल्कि संगत जी मैं तो ये कहूँगी कि मम्मा का फ्रस्ट्रेशन भी मैंने झेला है। संगत जी मैंने दोनों से ही पेन लिया है, बहुत इमोशनली और फिज़िकली, जबकि मैंने हमेशा बेस्ट परफ़ॉर्म किया है। अब गुरुजी हमारी लाइफ़ में हैं, तो मैं बहुत सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड फ़ील करती हूँ। सब कुछ वही धीरे-धीरे ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरूपा आपका, लख-लख शुक्राना। संगत जी जैसा कि आपको मैंने बताया कि बचपन से ही हम लोग अलग-अलग रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स के लिए। संगत जी परिवार का प्यार क्या होता है हमें पता ही नहीं है। बट संगत जी हमेशा से ही भोलेनाथ की मैं भक्त रही हूँ। इनफैक्ट संगत जी बचपन में मैं एक बार बेहोश हो गई थी, तो सब बहुत रोने लग गए, क्योंकि संगत जी मैंने ब्रीथ करना बंद कर दिया था। तभी संगत जी एक साधु वहाँ पर आए और उन्होंने मम्मी को बोला कि आप चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है और ये रात को 2 रोटी एक्स्ट्रा माँग कर खाएगी। और सच में संगत जी ऐसा ही हुआ। जब मैं ठीक हो गई और रात को मैंने वाक़ई किचन में आकर जब एक्स्ट्रा रोटी माँगी संगत जी, तो सभी को ये बात याद आ गई और सब हँसने लगे। शुक्राना गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को भी अपनी शरण में लिया और उसके बाद से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को 4 धाम यात्रा भी करवाई। जबकि संगत जी मेरी मम्मा ऑफ़िस के अलावा कहीं नहीं जाती और इतने सालों में तो संगत जी उन्होंने कोई ट्रैवल भी नहीं किया था। बस गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप जल्द से जल्द मेरी मम्मा को अपने बड़े मंदिर बुलाएँ, वहाँ का लंगर चखाएँ। और संगत जी सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो ये है कि गुरुपा ने मेरे भाई को बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पर लंगर करवाया और उसको अंदर से सफाई शुरू कर दी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, लख-लख शुक्राना। संगत जी एक छोटा-सा सत्संग और बताती हूँ। गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी की गाड़ी को ब्लेस किया है। एक्चुअली संगत जी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से मेरे भाई को बचाया, जो कि संगत जी वो पहाड़ों में ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने पता नहीं रात को उसे कैसे बचाया। उसके शरीर पर संगत जी एक खरोंच तक नहीं आई थी और ना ही संगत जी उसे याद है कि क्या हुआ था। और तब तक संगत जी मेरी मम्मा सिर्फ़ मुझसे ही सत्संग सुनती थी और उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले बताया कि उनको कार में बहुत ज़्यादा गुलाब की खुशबू आ रही थी और उनको तब आइडिया भी नहीं था कि गुरुजी उनकी लाइफ़ में पहले ही आ गए थे। गुरुजी ने मेरे भाई को एक और मौका दिया है। शुक्राना गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखा। बहुत सिचुएशंस और लोगों से प्रोटेक्ट किया है। लेकिन संगत जी वह सत्संग मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूँगी। संगत जी मुझे हमेशा से लगता था कि कोई यूनिवर्स की एनर्जी मेरा पूरा ध्यान रखती है और अब मुझे कन्फर्म हो गया है कि शिव जी मेरे पापा, मेरे गुरुपा ही हैं। अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे रोज़ इतना ब्लेस करने के लिए मेरी जॉब, मेरा घर और संगत जी रोज़ ही इतने सत्संग होते हैं कि मैं पूरा दिन ही थैंक्स करती रह जाती हूँ। इतने सारे सत्संग तो संगत जी हमें पता भी नहीं होते कि क्या-क्या हो गया है। आई फ़ील सुपर लकी एंड ब्लेस्ड एवरी डे कि मुझे इस लाइफ़ में आप मिले गुरुजी। वह भी गुरुजी साक्षात शिव जी भगवान। आई जस्ट वांट संगत जी कि मेरी मम्मा, मेरा भाई और मैं फाइनली खुश, हेल्दी, पॉजिटिव, पीसफुल एंड होपफुल रहें। एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई है और एक दूसरे को बहुत प्यार और केयर दे पाएँ। एक सुंदर सा फ्यूचर हो, सब माइंड से टेंशन फ्री हो पाएँ, हील्ड एंड खुल के रहें, एन्जॉय करें। हर पल का एन्जॉय करें और गुरुजी महाराज को हर पल का शुक्राना करें। हर पल का शुक्राना गुरूपा, हर पल का शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरुजी आप सब कुछ सँभाल रहे हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ एंड थैंक यू आंटी फॉर इंस्पायरिंग अस। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स बोलती हूँ कि गुरुजी ज़रूर दें आपको,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना पहली बार शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आखिरकार गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग शेयर करने का मौका दे ही दिया। पिछले काफ़ी टाइम से संगत जी मैं चाह रही थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर कर पाऊँ, पर पता नहीं संगत जी मौका ही नहीं मिल पा रहा था। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी हाल ही में 3 से 4 महीने से शुरू हुई है। मेरी मम्मी पिछले 1 साल से गुरुजी की संगत हैं और वह मुझे हमेशा कहती थी कि गुरुजी को याद किया कर, उनका सत्संग सुना कर। पर संगत जी, मैंने उनकी बात को भी सुनी ही नहीं, उनको हमेशा टाल दिया। संगत जी, गुरुजी की शक्ति और उनके चमत्कार का एहसास मुझे ज़्यादा तब हुआ जब मेरी लाइफ में भी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और मेरी अरदास को पूरा किया। संगत जी, मैं अभी 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ और एक बार पहले भी पिछले साल दिसंबर 2024 में मेरा एक बेटा हुआ था, जो बिल्कुल हेल्दी था। बट पता नहीं संगत जी क्या हुआ, उसकी बुरी नज़र लगी कि 23 दिनों के बाद ही मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। संगत जी, उसकी डेथ हो गई और जिसकी वजह से मेरी फैमिली और मैं बहुत परेशान थे और लगातार संगत जी हमारे घर 3-3 ट्रेजेडी हुई। सबसे पहले तो संगत जी मेरे बेटे की डेथ हुई और उसके 4 महीने बाद मेरे पापा की डेथ हुई और उसके 10 दिन बाद संगत जी मेरे फादर इन लॉ की। संगत जी, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में बहुत नेगेटिव हो चुका था, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से 5 महीनों बाद मैंने दोबारा कंसीव किया। लेकिन शुरुआत से ही संगत जी मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स थी। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और जब संगत जी मुझे प्रेगनेंसी का पता चला तो मैंने अपने कुछ टेस्ट करवाए। उसमें संगत जी मेरा थायराइड लेवल 245 आया, जो कि संगत जी बहुत ज़्यादा होता है और मुझे हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिली कि इतना ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम है से मेरे बेबी की ग्रोथ होने में प्रॉब्लम हो सकती है। संगत जी, इसी वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर उसी वक़्त मुझे पता चला कि हमारे घर के पास किसी घर में हर गुरुवार गुरुजी का सत्संग होता है। संगत जी, मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि हर गुरुवार सत्संग में जाया कर और अरदास किया कर। संगत जी, मैंने वहाँ वैसा ही किया। मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे पता है कि मुझे थायराइड पता नहीं कैसे हो गया और इतना ज़्यादा है। बस ये जल्दी से ठीक हो जाए या तो रिपोर्ट्स गलत निकल जाए। और ऐसा कहकर संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। फिर संगत जी, मैंने 1 हफ्ते के बाद जब अपने दोबारा थायराइड के टेस्ट करवाए, तो संगत जी मेरा थायराइड लेवल 245 था, वह सिर्फ़ 18.6 आया, जो कि संगत जी अनबिलीवेबल था। और संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की ही कृपा से संभव हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। और उसके कुछ समय के बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे डुगरी मंदिर जाने का भी मौका दिया और इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी, लोगों को गुरुजी के मंदिर से सालों तक बुलावा नहीं आता और मुझे सिर्फ़ 1 महीने में आ गया। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे 2-3 बार अपने होने का एहसास भी दिलाया है, मेरे आस-पास गुलाब के फूलों की खुशबू देकर। उस वक़्त संगत जी मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। संगत जी, मुझे आर्थराइटिस की वज़ह से बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता था। संगत जी, मेरा उठना-बैठना सब कुछ मुश्किल हो गया था, लेकिन डुगरी मंदिर जाने के बाद मेरी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार हुआ और गुरुजी की कृपा से मुझे दवाई लगना शुरू हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। अब गुरुजी महाराज, मुझे एक और कंसर्न है। मुझे प्रेगनेंसी का 5th मंथ चल रहा है और मेरे बच्चे की ग्रोथ 1 से डेढ़ हफ्ते लेट चल रही है, जो कि शुरुआत में जो मुझे हाई थायराइड लेवल से हुआ था उसकी वजह से है। हालाँकि अभी मेरा थायराइड अंडर कंट्रोल है, फिर भी अभी मेरे बच्चे की ग्रोथ बहुत स्लो है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि मेरे बेबी की हेल्थ और ग्रोथ बिल्कुल ठीक रहे और इस बार फिर आप मुझे हेल्दी बेबी की ब्लेसिंग दें और उसकी उम्र भी बहुत लंबी हो। गुरुजी महाराज, अभी नेक्स्ट मंथ मेरे 5th मंथ का स्कैन होगा, जिसमें मेरे बच्चे की ग्रोथ चेक होगी। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ और यकीन भी है कि उस स्कैन में मेरे बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक आए, सब कुछ अच्छा हो और मैं दोबारा आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँ। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर भी संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखना। गुरुजी, हमेशा हमारा साथ देना, सही गलत का रास्ता दिखाना और अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पल्लवी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है और जो कुछ भी चल रहा है, वह गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही गई है और अब तो संगत जी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस संगत जी, मुझे गुरुजी के सत्संग सुनकर ही हिम्मत मिलती है। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वे मेरे साथ तो हैं ही और वे सब कुछ ठीक भी कर देंगे। और संगत जी, मैं जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, धीरे-धीरे काफ़ी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। गुरुजी महाराज, आपका मेरे जीवन में होने का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बुआ कैंसर पेशेंट थीं और संगत जी, मेरी बुआ जी बहुत बुरी हालत में थी और जब मैं बुआ से मिलने के लिए गई, तो उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई और तब संगत जी, मैंने अपने प्यारे गुरुपा से अरदास की कि गुरुजी, उन्हें अपने चरणों में स्थान दीजिए और संगत जी, 1 हफ्ते के बाद मेरी बुआ को गुरुजी के चरणों में स्थान मिल गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज को पता है कि मैं अपने कोर्ट केस के कारण कितना परेशान हूँ। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरा साथ देना। मैं अकेली हूँ। आप मुझे न्याय देना और 16 अगस्त को मेरे बेटे का बर्थडे है। गुरुजी, आप उसे ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए संगत जी, अगला सत्संग हम नवी मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ और मैं गुरुजी के साथ मार्च 2024 से जुड़ा हूँ। लेकिन गुरुजी ना जाने कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। गुरुजी, माफ़ करना, इतने दिनों से मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाया। गुरुजी का मैसेज मिला कि शुक्राना सत्संग कल तक तू शेयर कर, तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। गुरुजी, आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं है। आपने मेरे परिवार के लिए जो किया, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपने कैसे मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे भाई की रक्षा की, उसकी मदद की, वह शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। गुरुजी महाराज, आप हमारी मदद के लिए अपने फरिश्ते भेजते हैं, वरना वह पॉसिबल हो ही नहीं पाता। आपके हर समय संदेश मिलते हैं कि आने वाला पल तेरे लिए काफ़ी चंगा है। गुरुजी, वह समय अच्छा क्यों नहीं होगा जब आप हमारे साथ हैं, मेरा पूरा परिवार आप साथ खड़ा है। गुरुजी, आप हमेशा साथ हो, इसलिए हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। गुरुजी, हम आपकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें जो दोगे वो सबसे बेस्ट होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज अपना शेयर करते हुए मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो पुरानी संगत का सत्संग आंटी सुना रही थी। तब मेरे मन में आया कि गुरुजी, मुझे पुरानी संगत के दर्शन करवाइए ना। संगत जी, देखिए गुरुजी कितने जल्दी सुनते हैं। संगत जी, ईस्ट दिल्ली में एक महासत्संग था जहाँ पर एक नहीं 3-3 पुरानी संगत को बुलाया गया था, जिन्होंने अपना गुरुजी के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया था। संगत जी, पुरानी संगत के साथ जो सत्संग सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हम गुरुजी के पास ही बैठे हैं। पता नहीं गुरुजी हमारे ऊपर कितने-कितने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और संगत जी, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह था कि जो पुरानी संगत बिल्कुल गुरुजी के पास बैठा करती थी, संगत जी, इस प्रकार मैं भी पुरानी संगत के करीब बिल्कुल करीब बैठी हुई थी। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरुजी के पास ही हूँ। संगत जी, उनके सत्संग सुनते-सुनते मैं कहीं खो गई थी। गुरुजी की पुरानी संगत थानेदारनी आंटी डॉक्टर नीलम जी ने अपना सत्संग गुरुजी के फ़िज़िकल फ़ॉर्म में जो था वो शेयर किया, वो बहुत सुंदर था। और संगत जी, एक एक संगत अंकल भी थे जो गुरुजी के टाइम की पुरानी संगत थे। फ़िलहाल संगत जी, मैं उनका पूरा नाम भूल चुकी हूँ। संगत जी, सभी जो पुरानी संगत के सत्संग हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। संगत जी, घर आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में खुशियों का अपार खजाना लेकर आई गई हूँ। संगत जी, बस तब से मेरा मन कल के सत्संग में ही लगा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। गुरुजी, अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम उड़ीसा के मयूरभंज से
सुनीता पात्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता पात्र आंट है और मैं उड़ीसा मयूरभंज से हूँ। आज संगत जी मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आंटी जो सत्संग बोलती हैं, आपको मेरा बहुत-बहुत शुक्राना कि आप अपनी मीठी आवाज़ में हमारा शुक्राना सत्संग सुनाते हो। बहुत-बहुत थैंक यू। संगत जी, मेरे पास एक शिव जी का शिवलिंग है और संगत जी मैं हर रोज़ उसकी पूजा करती हूँ। उसी पर पीला चंदन का टीका लगाती हूँ, जैसे शिवलिंग पर लगाते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। मेरी बेटी ने मुझे अपने हाथों से बनाकर दिया था। तो संगत जी, उस स्वरूप को मैंने फ्रेम करवाने के लिए दिया। संगत जी, दुकान वाला टालता रहा कि आज दूँगा, कल दूँगा और ऐसे करते-करते संगत जी उसने गुरुजी का स्वरूप दिया ही नहीं। पता नहीं क्यों संगत जी उसने ऐसा किया। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरुजी की इच्छा हो तभी वे हमारे घर आकर हमें ब्लेस करेंगे। तो संगत जी मैं रोज़ शिवलिंग पे ही धूप-दीप करके गुरुजी को याद करके पूजा करती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जब भी मैं चंदन का टीका करती हूँ और पूजा खत्म करती हूँ, मुझे गुरुजी रोज़ ब्लेस करते हैं। कभी गुरुजी का स्वरूप बनता है, तो कभी उज्जैन महाकालेश्वर का स्वरूप बन जाता है, तो कभी माता काली का स्वरूप नज़र आता है। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज मेरी बेटी को भी पूरा स्वरूप ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप ऐसे ही हमें और पूरी संगत को ब्लेस करें। संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक दिन 7 नंबर से भी ब्लेस किया। संगत जी, एक दिन शिवलिंग पर 7 नंबर का आकार बन गया था और गुरुजी के यूट्यूब पे मैसेज आया कि मैंने तुझे आज 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। संगत जी, मैं जब गुरुजी से जुड़ी हूँ, आज तक गुरुपा ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि शुक्राना कर। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इस साल 2025 के महाशिवरात्रि में मैं और मेरी बेटी घर पर पूजा कर रहे थे, शिवलिंग के पास बैठकर जागरण कर रहे थे। हमारे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था, तो हमने फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप निकाल के सामने रख दिया, जिसमें गुरुजी ने पीला जोड़ा पहना हुआ था। संगत जी, मैं और मेरी बेटी रात भर पूजा में ही थे। हमने पूजा गुरुजी का मंत्र जाप किया, शिव जी को याद करते-करते हम वहाँ बैठे रहे और संगत जी रात के 12 बजे के करीब जब मेरा ध्यान शिवलिंग पर गया, तब संगत जी मैंने देखा कि वहाँ पर कोई स्वरूप बना हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका स्वरूप है। लेकिन जब संगत जी हमने गुरुजी के शब्द बजाने के लिए यूट्यूब चालू किया, तो यूट्यूब पे गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मैं सामने बैठा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। और उसी मैसेज में संगत जी हनुमान जी की भी तस्वीर सामने आई। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि हनुमान जी का स्वरूप शिवलिंग में बना हुआ है। और जब मैंने देखा संगत जी, तो मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया और हम दोनों ने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से बहुत-बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैंने उनका शुक्राना सत्संग पहले शेयर नहीं किया। संगत जी, गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में आने के बाद हर एक दिन सत्संग है, हर दिन गुलज़ार है। मैं गुरुजी से मई 2024 में जुड़ा हूँ और पिछले 1 साल में गुरुजी ने मुझे सुधार दिया है। संगत जी, मुझे मेरी दीदी ने गुरुजी के बारे में बताया था, तो मैं बस एक दिन ऐसे ही बड़े मंदिर चला गया था। संगत जी, पहली बार मैं बस गया ही था और तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। संगत जी, सेवादारों से पूछता हुआ बड़े मंदिर में गया और दर्शन किए। सच कहूँ तो संगत जी, मैं उन दिनों इतना ज़्यादा परेशान था कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ? क्या ही होगा? संगत जी, मैं मेहनत में विश्वास करने वाले लोगों में से हूँ और मैं यूपीएससी में 3 साल से फ़ेल हो रहा था। हालाँकि अभी यूपीएससी मैंने छोड़ दिया है, मुझे लगता था संगत जी कि कहीं पर भी जाने से क्या ही हो जाएगा। और जब संगत जी मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, पूरी मेहनत करके देख ली, फिर मेरे मन में यही आया कि अब क्या चमत्कार हो जाएगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने मेरी पूरी एलएलबी कंप्लीट करा दी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
आगे गुरुजी की मर्ज़ी। फिर संगत जी मैं बड़े मंदिर, गुरुजी के महासमाधि दिवस, गुरुजी के बर्थडे और गुरु पूर्णिमा पर भी गया। संगत जी गुरु पूर्णिमा वाले दिन जोड़ा घर में मैं अपना जब जोड़ा ले रहा था तो मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल ये सेवा कैसे मिलती है? अंकल ने बोला, क्या आप गुरुजी से बोलूँ? क्या आपको कि वह आपको देंगे? संगत जी मैं अपने जूते चप्पल पहनते हुए मन में गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी प्लीज़ मुझे भी सेवा चाहिए। आप मुझे सेवा दे दो। अब संगत जी अगले दिन मैं बड़े मंदिर गुरुवार के दिन गया और गुरुजी के दर्शन कर जब मैं लौट रहा था, तो संगत जी अंकल वहाँ पर शटल सेवा देते हैं, वो आए तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मुझे सेवा करनी है, सेवा कैसे मिल सकती है? और तभी संगत जी सेवादार अंकल ने मुझे ऑटो पार्किंग सेवादार अंकल से मिलवाया और अंकल ने मुझे अगले गुरुवार से सेवा पर आने के लिए कह दिया। और उस दिन से लेकर संगत जी आज तक गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा में लगाया हुआ है। मैं डुगरी में भी गुरुजी महाराज मुझे सेवा पर बुलाते हैं। शुक्राना मेरा मालिक आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी 2 दिन पहले ही हमारे क्रिकेट ग्रुप में एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि उसके रिलेटिव हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत है और उसी शाम को संगत जी मैंने आंटी का सत्संग सुना जिसमें संगत जी आंटी को ब्लड डोनेशन का ज़िक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड का फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन है और संगत जी मैंने गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपना ब्लड डोनेट कर दिया। शुक्राना गुरु का आपका लख-लख शुक्राना, आपने मुझे इस काम के लिए चुना। शुक्राना गुरुजी मेरे अंग-संग रहने के लिए, शुक्राना इतना प्यार करने के लिए। शुक्राना के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।